हेलो क्लास 10th बडीज। अब जो है तुम्हारे लिए तुम्हारा और एग्जामिनर का भी फेवरेट चैप्टर लेके आया हूं, क्योंकि अगर वेटेज के हिसाब से देखोगे तो ये चैप्टर जो है ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली तुम्हें क्या क्या पढ़ना है मैं तुम्हें समझा देता हूं। पहला वाला पार्ट देखो क्या होता है कि सिंपल एनसीईआरटी जो अपना पहला पेज बनाती है वो बहुत बेसिक सा रखती है। उसमें पिछले जो तुमने चैप्टर्स में पढ़ा या पिछली क्लासेस में तुमने जो पढ़ा उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ इसको समझाती है। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा पार्ट बनता है डीएनए कॉपिंग के ऊपर। ठीक है, डीएनए कॉपिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट बनता है, तो इसको एक बार देख लेना। नहीं भी करोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे इतने बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेन आता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां थोड़ा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे हर जगह पे तुम्हें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हर जगह पे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जैसे फिजन और फ्यूजन। मतलब फिजन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्या नाम से बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, और पूछेगा भी तो यू आर एबल टू सॉल्व इट, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स को स्किप मत करना बेटा। ठीक है, क्योंकि यहां पे एग्जाम्पल्स पूछते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस पे बात की जाती थी, किसी और चीज पे बात नहीं की जाती थी, ऐसे यहां पे एग्जाम्पल्स पे किया जाएगा। ठीक है, अमीबा और लेशमेनिया, दीज आर द टू एग्जाम्पल फॉर बाइनरी फिजन, एंड प्लाज्मोडियम इज फॉर मल्टीपल फिजन। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज फॉर मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसके बारे में भी ध्यान रखना, जिसे सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है उसके एग्जांपल्स याद रखना कि फ्रेगमेंटेशन में कैसे जो है मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो रहा है। रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या नाम से जो प्लेनेरिया है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बडिंग जो है उसका हाइड्रा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पे दे रखा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ द एग्जामिनर। यहां पे वो बहुत प्यार से तुम्हारी लेगा, लेकिन तुम्हें देनी नहीं है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से करना है। जैसे शुगर केन है, रोज है, ग्रैप्स है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज है, जैस्मीन है। ये अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तरीकों से इनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो इसको ब्रायोफाइलम लीव्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बडिंग मतलब एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है। ठीक है, उसमें बर्ड्स के थ्रू होता है। अच्छा, यहां वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक चीज को और ध्यान रखना, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। और एक स्पोर फॉर्मेशन जिसका एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस का दूसरा नाम ब्रेड माउल्ड भी है। क्या है? ब्रेड माउल्ड। ठीक है, तो इसको भी तुम याद रखोगे और इसको भी तुम तरीके से समझोगे। इस तरह से कहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट क्यों है, ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फेवरेट क्वेश्चन है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्लब्ड क्वेश्चन आएगा। क्लब्ड मतलब किसी एक क्वेश्चन के साथ क्लब होकर के ये आएगा। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, वो तो भाई साहब खतरनाक है। वो सिर्फ यहां डायग्राम पे ही जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर लेबलिंग आएगी। एक यहां पे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन वो तुम आगे देखोगे, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे कंफ्यूज जनरली हो जाते हैं और इनका आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन जो है तुम्हें इस जगह पे मिल जाएगा, तो यहां पे तुम ध्यान रखना। ठीक है, इस डायग्राम को भी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब ह्यूमन बींग्स में जो है मेनली दो ही जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस पूरी थ्योरी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दोनों याद रख जाओ। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको ध्यान रखना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब होती है। यूट्रस में इंप्लांटेशन होता है। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये पूरी स्टेजेस तुम्हें याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछेगा और लेबलिंग पूछेगा। कूपर ग्लैंड की क्या फंक्शनिंग होती है, वेस डिफरेंस क्या होता है, टेस्टिस क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, और क्या नाम से
जो कॉमन पाथवे होता है वो क्या होता है, उन सब चीजों को ध्यान रखना, उससे तुम्हारे को क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली है कि मतलब अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर से, मतलब डेफिनेटली है कि रिप्रोडक्शन चैप्टर से इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वेसेक्टोमी क्या होती है, इसको समझ लेना। जो क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए। एसटीडीज को कैसे रोका जाता है, कॉमन चीजें क्या है